जय माता दी। आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष भाई कमला पांडे में हार्दिक स्वागत है। कुछ भाई बहनों ने प्रश्न किया था कि लॉकडाउन की स्थिति में स्वयं से गृह प्रवेश कैसे करें जब कि आपको पूजा कराने के लिए कोई ब्राह्मण नहीं मिलेंगे। तो ऐसे में मुहूर्त तो हमने आपको दिए हुए हैं, 2020 के सभी महीनों के गृह प्रवेश के शुभ मुहूर्त दिए हुए हैं। इसके अलावा आप शुभ मुहूर्तों के अलावा अपनी चंद्र राशि के उस दिन की चंद्रमा की स्थिति देख लें। इसके लिए भी हमने वीडियो दिया हुआ है, चंद्र शुद्धि और तारा शुद्धि का। आपके चंद्रमा से गोचर का चंद्रमा चौथे और 12वें और 8वें नहीं होना चाहिए उस दिन। इस चीज़ को भी आप स्वयं से देख लें। उसके बाद अगर आप पुराने घर में जा रहे हैं, जैसे किराए पर घर बदलते हैं या सरकारी घर हैं आप बदल रहे हैं, तो ऐसे में आपको ज़्यादा समस्या नहीं होती है। आप स्वयं से इन शुभ मुहूर्तों में अगर गृह प्रवेश कर लेते हैं तो हवन अगर आप नहीं भी कर पा रहे हैं तो कोई बड़ी समस्या नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसी जगह पर गृह प्रवेश कर रहे हैं जहाँ पहली बार बिल्डिंग तैयार हुई है, वहाँ पहले कोई नहीं रहता था, तो वहाँ आपको हवन भी अपने आप से एक कर लेना चाहिए। उसी की चर्चा हम इस वीडियो में कर रहे हैं। आशा करते हैं कि ये जानकारी आप सभी के लिए उपयोगी और मददगार साबित होगी। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, जब आप पुराने घर में जा रहे हैं तो चंद्र शुद्धि तारा शुद्धि देख लें और वीडियो से ही आप शुभ मुहूर्त भी देख लें। उसके बाद आप घर में अगर कोई कन्या है तो सबसे पहले उसका प्रवेश करवाएं। घर में तुलसी का पौधा लेकर के, देवी देवताओं की फोटो या मूर्ति लेकर के, कलश लेकर के, नारियल लेकर के, इन सभी शुभ वस्तुओं को हाथ में लेकर के घर की महिलाएं श्रृंगार करें। सोलह श्रृंगार करने के बाद लक्ष्मी रूपा बन करके इन सभी शुभ मंगलमयी वस्तुओं के साथ अपना दाहिना पैर रखते हुए घर में प्रवेश करें। और अगर घर में छोटी कन्या है तो उसे प्रवेश करा करके फिर श्रृंगार करके महिला प्रवेश करें। अगर कन्या घर में नहीं है तो ऐसे में फिर महिला पहले प्रवेश करें, फिर बाकी सब लोग इन्हीं शुभ और मंगलमयी वस्तुओं के साथ गृह प्रवेश करें, यानी कि घर में प्रवेश करें। उसके बाद आप फिर बाकी सामग्री भी वहाँ पर अंदर ले जाएं। फिर आपको क्या करना है, अगर आप हवन कर सकते हैं अपने आप भी कर लें, ज़्यादा कुछ नहीं तो आप गायत्री मंत्र से गायत्री हवन कर लें, 9 ग्रहों की एक आहुति दे लें। अगर सामग्री उपलब्ध है उसमें आप वास्तु देवताभ्ये नमो, स्थान देवताभ्ये नमो, कुल देवताभ्ये नमो, ग्राम देवताभ्ये नमो कह करके भी सभी देवी देवताओं की एक एक दो दो आहुति दे दें साथ में। अगर आपने गुरु दीक्षा ली हुई है, आप गुरु मंत्र है उसकी आहुति ज़रूर दें वहाँ पर, और इस तरह से आप हवन कर लें। अगर आप हवन भी नहीं कर सकते हैं, सामग्री नहीं है या नहीं आता है, ऐसी कुछ व्यवस्था है लॉकडाउन की स्थिति में, तो आप क्या करें, अपने मंदिर को साफ स्वच्छ करें। वहाँ आटे के दीपक जला लें, 11 दीपक 21 दीपक आटे के बना करके वहाँ पर जलाएं। पूजन संपूर्ण करें, पंचदेव पूजन करें जो आप रोज करते हैं। इसके अलावा आपको अपने दरवाजे का पूजन ज़रूर करना है। घर की महिलाएं हैं श्रृंगार करके दरवाजे, घर के मुख्य द्वार पर आप स्वस्तिक बनाएं। हल्दी के जल का एक लोटा डालें, एक यानी कि एक लोटे में आप पीतल का लोटा हो तो अति उत्तम, जल भर लें, उसमें गंगा जल मिला करके हल्दी थोड़ा सा डालें। उस हल्दी मिले हुए जल को अंदर की तरफ मुंह करके घर की महिला श्रृंगार करके चढ़ाएं और कोई भी शुभ मंगलमयी मंत्र बोलें, जैसे सर्व मंगल मांगल्य ये वाला मंत्र बोलें या कोई अन्य मंत्र देवी का बोलते हुए उस जल को वहाँ पर डालें दोनों साइड दरवाजे के। उसके बाद वहाँ पर अक्षत कुमकुम धूप दीप से देहली का पूजन करें, एक स्वास्तिक बनाएं वहाँ पर। और फिर इसके बाद आपके रसोई में जहाँ आप चूल्हा रखेंगे वहाँ पर भी आप अपने हाथ से स्वास्तिक बनाएं, वहाँ पर भी फूल और अक्षत रख करके माँ अन्नपूर्णा को प्रणाम करते हुए अन्नपूर्णा का पूजन करें। जहाँ आप तिजोरी रखेंगे उसका पूजन करें अपने हाथ से, अक्षत कुमकुम धूप दीप जो भी सामग्री आपके पास है उससे पूजन करें। रसोई में कुछ मीठा अन्न बनाएं, हलवा आदि बना करके आप सबसे पहले अग्नि को समर्पित करें। अगर आप हवन नहीं भी कर रहे हैं तो 5 छोटे छोटे आहुतियाँ जैसे आप अग्नि में समर्पित कर दें। मनी मन ऐसी प्रार्थना करें कि हे अग्निदेव, इस अन्न के ग्रास से आप तृप्त होइए। और कहते हैं कि आपके तृप्त होते ही सारे देवी देवता और सारे पितर तृप्त होते हैं, तो आप तृप्त होइए और सभी देवी देवताओं और पितरों को तृप्त कीजिए। हमारे लिए इस जगह को, इस स्थान को सुखफली बनाए, ऐसी प्रार्थना आप वहाँ पर अग्निदेव से करें तो इससे भी आपको पूर्ण लाभ मिलता है। कहते हैं जब घर की महिला रोज अग्नि में आहुति देती है तो वो भी एक हवन के बराबर ही फल देता है।
लेकिन ये कार्य आपको शुद्ध अवस्था में ही करना है, स्नान आदि करके बिना अन्न खाए ही करना है और शुद्ध अवस्था में ही करना है, तो आपको इसका भी विशेष लाभ मिलता है। इसके बाद अगर संभव है तो दुर्गा सप्तशती का पाठ आप करें। अगर ऐसा संभव है, आप लगातार 9 दिन तक वहाँ या तो सुंदरकांड पढ़ें या दुर्गा सप्तशती पढ़ें, या फिर आप रामायण का पाठ भी कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके डेली करते रहें, कुछ दिन में उसे 21 दिन में, या फिर 21-21 दिन करके आप 2 महीने 3 महीने में पूरा कर लें, नई जगह में जा कर के। इस तरह से आप इन कार्यों को भी करते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलता है और वो जगह आपके लिए सुफली होती है। अन्यथा अगर आपको ब्राह्मण उपलब्ध हैं तो फिर आप विधि विधान से वास्तु पूजन और बाकी सारे पूजन करने के बाद गृह प्रवेश के तब आप कर सकते हैं। ये उस समय की स्थिति में बताए गए हैं जब आपको लॉकडाउन की स्थिति में कोई मिल नहीं रहा है और आपको विधि विधान से पूजाएं भी नहीं आती, तब आप इन छोटे छोटे कार्यों को करके भी विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आशा करते हैं कि ये जानकारी आप सभी के लिए उपयोगी और मददगार साबित होगी। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक ज्योतिष भाई कमला पांडे, तो प्लीज़ नीचे दिए लाल बटन को दबाकर घंटे के निशान को दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमारे आने वाले के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे और साथ ही आप हमारी हर महीने की निःशुल्क लाइव सेवाओं का लाभ भी ले पाएंगे। अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर दें, आप किस तरह के वीडियो चाहते हैं। अपने पूजा घर में आप कलश स्थापन जरूर करें। स्वयं से आम के 5 पत्ते ले लें और उसके बाद उसमें आप नारियल रखें एक, और एक नारियल आप चढ़ा दें पूजा में, उसको तिलक कर दें। उसके बाद पूजा संपन्न हो जाएगी तो जो दूसरा चढ़ाया हुआ नारियल है उसे तोड़ दें और उसमें से एक टुकड़ा नारियल का लेकर के हल्का सा कुमकुम लगा करके उसमें एक कपूर जला दें। बाकी के नारियल को आप प्रसाद के रूप में बांट सकते हैं या ग्रहण कर सकते हैं। जो आपने टुकड़ा जिसमें आपने कुमकुम लगा करके कपूर जलाया है उसे बलि के रूप में माना जाता है। उसे फिर आप जहाँ भी आपके पूजा के फूल आदि विसर्जित होंगे वहाँ उसको आप विसर्जित कर दें। पूरे घर में कपूर की आरती दिखाएं और सुगंधित धूप दिखाएं। इस तरह से हल्दी के जल का छिड़काव आपने पूरे घर में भी करना है, जैसे आपने दरवाजे पे किया है। शंख ध्वनि, घंटे ध्वनि, इस तरह से आप उस जगह को फिर पवित्र ध्वनियों से, ओम के चिन्हों से और मंत्रों की ध्वनियों से और जागृत कर देते हैं। उसे आप पॉजिटिविटी से भर लेते हैं और वो जगह फिर आपके लिए और अधिक सुफली होती है। आगे दीजिए। जय माता दी।